दोस्तों बहुत ही मुश्किल भरा पल होता है ये हम लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, बमराड़ा साहब की हो गई है छुट्टी ख़त्म और जाना है। पैकिंग चल रही है, ढेर सारी पैकिंग दोस्तों। नई जगह, नया लोकेशन, नया ट्रांसफ़र, नए लोग, है ना। तो थोड़ा स्टार्टिंग में अजीब सा उन्हें ज़रूर लगेगा, तो बाद में आदत हो ही जाती है। तो ये सारी पैकिंग कर रहे हैं और जितने भी उनके ड्यूटीज़ के कपड़े होते हैं, सामान होता है, वो खुद ही पैक करते हैं। मैं सिर्फ सिविल कपड़े पैक करती हूँ और जो उनका सामान होता है छूट-फूट, वो बाकी सिविल कपड़े वगैरह कि आपको कहीं घूमने जाना है तो ये वाला पहनना है, या फिर कभी खेलना है ये पहनना है, तो इस तरह के जैसे ना सिविल कपड़े होते हैं और चीज़ें होती हैं, वो मैं पैक करती हूँ। और बाकी ड्यूटी के कपड़े सरकारी वो खुद ही करते हैं ना, और शुरू से उनका रहा है। कभी भी हम लोग साथ में रहे हैं क्वार्टर्स में भी इतने सालों तक, लेकिन कभी उन्होंने मुझे अपने एक तो बूट पॉलिश करने को कभी नहीं दिए। अपने जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी चीज़ों को खुद सँभाला है, खुद रखा है और मतलब एक बोझ नहीं थोपा है कि आपने करना है ये, है ना। खुद ही सब कुछ अपने ड्यूटी के अपना खुद ही किया है और मैं ना एक प्राउड फ़ील करती हूँ इस बात पे कि सच में। नहीं तो बहुत सारों को मैंने देखा है, जब तक हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तब तक एकदम ठीक-ठाक करके, जूते पॉलिश करके, ड्रेस प्रेस करके एकदम की रहती है, बट उन्होंने कभी भी जो है ना हम पे ये नहीं थोपा है कि आपको ये करना है ना। शुरू से ही कर रहे हैं और अभी भी ना अपनी पैकिंग वो खुद ही कर रहे हैं और अपने हिसाब से, है ना। तो ये था और बहुत ही मुश्किल भरा पल होता है दोस्तों ये, जब हस्बैंड जो है ड्यूटी पे जाते हैं, जब छुट्टी आते हैं ना, तब ऐसा होता है प्लानिंग कि हमने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घूमेंगे, इस बार छुट्टी आएंगे तो हम ना वहाँ जाएंगे घूमने, इस बार छुट्टी आएंगे तो वहाँ जाएंगे। बच्चों को भी ताकि मम्मी पापा आएंगे तो हमने वहाँ जाना है, लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए दोस्तों। घर की ढेर सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, इतने काम हो जाते हैं बाहर के भी, तो मतलब नहीं जा पाते हैं, है ना। इसी तरह से छुट्टियां कब चली गई पता भी नहीं चला, है ना। कुछ जो सामान था जो उनका पुरानी जगह से लाके रखा हुआ, वो घर छोड़ेंगे और कुछ कुछ ही वो लेकर जाएंगे। साथ साथ पैकिंग करते करते मुझे बहुत ही इमोशनल मैं हो रही थी और वो ना समझाते रहते हैं कि मैं जल्दी आऊँगा। और रिकॉर्डिंग करते करते जो है दोस्तों इमोशनल हो जाती हूँ मैं। और बच्चे बड़े हो गए, आप लोग सोचोगे कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी रोना आता है दोस्तों, रोना बहुत आता है जब ड्यूटी जाते हैं ना। तो एक दो दिन पहले से ही मन उदास हो जाता है ना। बच्चे भले ही बड़े हो जाए लेकिन बुरा लगता है, घर सूना सूना हो जाता है, घर में वो चहल पहल नहीं रहती है। और जब छुट्टी आते हैं तो घर का एक अलग हमारा माहौल हो जाता है ना। तो ये चीज़ें थी। और पता है क्या, मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, जिनके भी हस्बैंड बाहर ड्यूटी जाते हैं ना, खुशी खुशी उन्हें जो है भेजना चाहिए। हमेशा उन्हें खुश रखना चाहिए, कभी भी जो है टेंशन नहीं देनी है उनको घर की। अपने घर की तरफ से उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी है अपनी तरफ से। ख़ास तौर पर मैं उन पत्नियों को कहना चाहूँगी अक्सर जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। क्योंकि हस्बैंड लोगों को ना बहुत सारी टेंशनें होती हैं, चाहे वो अपने परिवार की हो, चाहे रिश्तेदारी की हो। रिश्तेदारी की सुननी पड़ती है, परिवार के मेंबर्स की सुननी पड़ती है, बहुत सारी शिकायतें रहती है दोस्तों, बहुत सारी शिकायतें रहती है। लेकिन एक इंसान जो है ना सबको खुश नहीं कर सकता है ना। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और सब सुना के चले जाते हैं। लेकिन हाँ, पत्नी को ऐसा होना चाहिए कि डट के जो है हिम्मत बांध के रखनी चाहिए, मुस्कुरा के हंस के जो है इस चीज़ को हैंडल करके उन्हें समझा के ड्यूटी में भेजना चाहिए, ना कि कलेश करना चाहिए। बहुत सारी पत्नियों को मैंने देखा है, पति जब छुट्टी आते हैं तो खुद की शिकायतें इतनी सारी करते हैं ना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप तो ऐसे हो वैसे हो, ये वो। मतलब एक इंसान ड्यूटी करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, अपने बच्चों की आगे की जो है ना अच्छे फ्यूचर के लिए वो इतनी मेहनत करता है और फैमिली से दूर जाता है दोस्तों। तो मेरा यही है कि चाहे कुछ भी हो फैमिली में, लेकिन पत्नी को जो है एक ढाल बन के जो है ना अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, छोटे मोटे नोक झोंक तो चलते रहते हैं दोस्तों, बट प्यार से रहना चाहिए, है ना। इस बार हमारा बहुत ही बड़ा प्लान था कि हम
ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी मैं और बमराड़ा साहब की, जब हमने शादी की शुरुआत कहाँ से की थी, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी चली है ना। ये बनाना था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, पर नेक्स्ट छुट्टी आएंगे तो शुरुआत से ही, जब से हमारी सगाई हुई और एंड तक का हम ब्लॉग बना के आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये है, और सारी पैकिंग यहाँ पे हो चुकी थी और अभी खाना बनाना बाकी था। तो कुछ तो कर दी थी मैंने, ये सूटकेस वगैरह भी मैंने पैक कर दिया था उनका सिविल। तो सारा सामान जो है ना हमने पैक करके साइड में रख दिया था कि ताकि गड़बड़ ना हो, एक तरफ सामान पूरा रहे। और हमने फिर खाना बनाया और खाना खा के हम लोग सो गए, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है मॉर्निंग की ये वीडियो है, ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग के मैं बना रही हूँ। और आज जो है ना बमराड़ा साहब ने जाना है शाम को, ठीक है, शाम को जाना है। और नेक्स्ट ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा जब वो ड्यूटी पे जाएंगे, तो मैंने सुबह से क्या क्या काम किए हैं। जो चैनल में नए हैं ना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन एकदम से आपके फ़ोन पे आए और आप वीडियो को देख पाओ, है ना। और इन बीच में जो है प्लॉट मकान की वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि बहुत बिज़ी रहे हम लोग। तो नेक्स्ट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।